बीजेपी नेता ऋचा राजपूत को डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। आपको बता दें, सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी नेता ऋचा राजपूत पर एफआईआर दर्ज कराई है। इनका आरोप है कि ऋचा राजपूत ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी डिंपल यादव और बेटी अदिति यादव पर ट्वीट के जरिए भद्दे कमेंट्स किए हैं। अब इस मामले में अखिलेश यादव के भी रिएक्शंस सामने आए हैं। बता दें, पत्नी और बेटी पर भद्दे कमेंट सुनकर जाहिर तौर पर अखिलेश यादव गुस्साए और बौखलाए हैं। उन्होंने भड़कते हुए बीजेपी पर कई तरह के सवाल दागे हैं। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी महिलाओं के बारे में कितनी गलत बात कर रही है। इनके घर परिवार वाले नहीं हैं तो क्या हमारे परिवार और हमारी बेटियों के बारे में बोलेंगे। अखिलेश ने कहा कि उनके परिवार के बारे में अभद्र टिप्पणी करने की आज़ादी ऋचा को किसने दी है और किसकी ताकत पर वो बोल रही है। अखिलेश यादव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उसको इतनी ताकत बीजेपी दे रही है और बीजेपी नेत्री अपने नेताओं के कहने पर इस तरह के बयान दे रही है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए क्या कह रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके घर परिवार नहीं है तो वो इसी घर परिवार के बारे में बोलेंगे? क्या वो हमारे परिवार के बारे में बोलेंगे, हमारी बेटी के बारे में बोलेगी? ये किसने आजादी दी? किसकी ताकत पे वो बोल रही है? वो ताकत बीजेपी ने दी है, बीजेपी बुलवाती है। क्या मुख्यमंत्री के सहारे पे नहीं बोल रही है वो महिला? अगर मुख्यमंत्री जी के परिवार नहीं है तो दूसरे के परिवार पे अगर बोला जा रहा है तो वो चुप बैठे हैं, वो खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर के, अपनी पुलिस आगे कर दे रहे हैं। जब उन पर शब्द खत्म हो गए, जब नहीं लड़ सकते हो तो पुलिस आगे करते हो, पुलिस आगे करके लड़ाई लड़ रहे हो आप। सर, वो तो ये कह रहे हैं पिछले 2 महीने से लगातार सपा में। अरे भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठा कोई नहीं है। सर, आपकी मुलाकात जेल में मैं तो आपसे कहूंगा कि आप वो महिला, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो शब्द लिख रहे हैं, क्या वो लिखने चाहिए शब्द उनको? क्या आप मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से नहलाएंगे आप? क्या हमारे घर पे तुम्हें उन्होंने नहीं भेजा? क्या शब्द इस्तेमाल करती थी भारतीय जनता पार्टी? क्या आप ये नहीं जानते, इन बातों को नहीं जानते क्या? जो हुई आपके सामने, आपने भी देखा, एक पत्रकार मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, न मेरी कोई बात हुई। ये सब, चाहे वो जेल प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए। मिलने नहीं दिया गया? हमें कोई मिलने नहीं दिया। कोई अलग समय बोला या कोई अलग? उन्होंने हमें किसी को मिलने नहीं दिया। हम जैसे आए थे वैसे वापस जा रहे हैं। अब क्या रणनीति रहेगी सर आगे की? रणनीति बनाएंगे, रणनीति बनेगी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की। मैंने आज से कहा, और ये इसलिए जेल मिलने आए कि हम अपने कार्यकर्ताओं को जेल का दरवाजा दिखा दें, क्योंकि इसी दरवाजे से हम सबको जाना है। ये कौन है? देखिए, आप, मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर मैं नाम पूछूंगा आपका, फिर आप नाम नहीं बताओगे मुझे। अच्छा, उनकी क्या हैसियत है मुख्यमंत्री जी के सामने? मुझे आप बताइए ना। वो आप इसलिए कहते हैं कि पिछड़े लड़ जाएं। अरे मैं नहीं समझता हूँ आपकी भाषा क्या। सवाल ये है कि बीजेपी के जितने भी लोग हैं जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद जवाब देते हुए ऋचा राजपूत ने कहा, वो सभी ट्वीट्स भी डाले जाएं जिन ट्वीट्स के बाद ये ट्वीट करने पर विवश किया गया है। रेप करने की धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई, अपने घर आंच आई तो पूरी पार्टी एक लड़की पर हमलावर हो गई। बता दें, बीते दिनों समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही सपा कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। इस बीच अब सपा की तरफ से भी यूपी बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया इंचार्ज पर केस दर्ज कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।